संगति अच्छी करोगे तो आपकी कीमत अधिक हो जाएगी। पूतना जहर लेकर के खड़ी हो गई, मैं पिलाऊंगी। आप भगवान के आगे जाते हैं तो बड़े सच्चे हो जाते, हे प्रभु। और जैसे ही आप जब भगवान के मंदिर गए, हे प्रभु सब आपका है। और जिसके अंदर कपट भरा है, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, सोनार के घर का कचरा भी बिकता है। क्यों ये बात सही है गलत है? सोनार के घर का, जहां बैठकर सोनार सोने की छिलाई करता है, काम करता है, तो छिलाई विलाई करते समय सोने का कण उसके कारपेट इत्यादि में गिर जाता है। वो झाड़ू लगा के डस्टबिन में डालता है, तो सोनार का कचरा भी बिकता है। निकालेंगे तो कुछ सोना निकल आएगा। हाँ, तो देखो ना, सोनार का कचरा भी बिकता है। संगति अच्छी करोगे तो आपकी कीमत अधिक हो जाएगी, और संगति अच्छी नहीं करोगे तो आपकी कीमत जो है उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, और सदा पॉजिटिव रहा करो। ज्यादा सोचने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। जो करना है जल्द कर, जो अच्छे विचार आ रहे हैं करना है कर लो, ज्यादा सोचते ही ना रहो। निर्णय ले लो ठंडे दिमाग से, माँ बाप का भाई का डिस्कशन कर लो, ठीक ठाक कर लो। अब भागवत करवाना है, दिमाग में बात आई कि भागवत करवानी है। अब सालों तक सोच ही रहे। एक भैया आए, बोले महाराज जी हमारी माँ के नाम से हम गौरी गोपाल आश्रम में संतों का भोजन कराना चाहते हैं, 11,000 रुपए ले लो। हमने कहा माँ कहाँ है? बोले माँ तो बहुत इच्छा थी माँ की आने की, कि वो अपने हाथ से दान करना चाहती थी। मेरे से कहती रही कि बेटा चलो वृंदावन ले चलो, बेटा चलो वृंदावन ले चलो। मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब जब टाइम निकाल के आया हूं तब तक माँ जा चुकी है। माँ बेचारी इच्छा लिए लिए मर गई, बेटे को फुर्सत ही नहीं। सोचो 11,000 रुपए दान करने का मन था, संतों को भोजन बांटने का मन था, किसका? माँ का। पर माँ मर गई, बेटे के पास टाइम नहीं था। इसलिए कहता हूं, अच्छे विचार आए तो कल पर मत टालो, क्योंकि कल होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। और किसी पर आश्रित ना रहो। आपका मन है, बच्चे बिजी हैं, आप खुद चल पड़ो। किसी को भी ले लो, चलो चलें वृंदावन, दर्शन करें। अपने हाथ से ही आप कर लेंगे कोई अच्छे काम तो अच्छा है, वरना जाने के बाद फिर बच्चे को जो कह के जाते हो, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते। तो हमारे श्री सुरेश गर्ग जी, श्रीमती पुष्पा गर्ग जी परीक्षित वन के मैया और भैया कथा सुन रहे हैं, तीसरी बार भागवत सुन रहे हैं। तो जीवन को इन्होंने कहाँ लगा रखा है? ये जो भी कमाते हैं धर्म से, उसका कमाया हुआ कुछ हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा में, गायों की सेवा में, भागवत की सेवा में। और जब से इन्होंने भागवत सुननी शुरू की है, इनका धन धान्य और अति तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जब धन को आप धर्म से जोड़ते हैं तो धन की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। दान करने से धन कभी घटता नहीं है, सदा वो कई गुना बढ़ता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। हमारे भैया श्री विपिन गर्ग जी, आपके सुपुत्र
सुरेश गर्ग जी और मैया पुष्पा जी के पुत्र विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी, अश्वनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटी दामाद आपके प्रवीण बंसल जी और सुनीता बंसल जी, बंटी सिंगला जी और बिंदु सिंगला जी, वंश इशिका नक्ष और कायरीन, एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में, गर्ग परिवार कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे। आप भक्तों ने पोथी पाठ रखा है अपने पितरों के लिए, घर की शांति के लिए, जिनके जीवन में कोई दोष है। सबके जीवन में गुण दोष दृश्य दोषा, सबके जीवन में कोई ना कोई दोष तो है ही। अच्छा बताओ, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई दोष ना हो? कौन है बताओ? चंद्रमा कितने सुंदर हैं, पर चंद्रमा में भी काला धब्बा है। बोलो हाँ, दोष तो चंद्रमा में भी है। इतना सुंदर चंद्रमा, धब्बा ना होता तो कैसा होता, पर चंद्रमा में भी दाग है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए हमारे जीवन में दोष तो है ही, कोई ऐसा है नहीं जिसके जीवन में दोष ना हो। दोष है तो क्या करें? बोले भागवत सुनो। भागवत सुनने से जीवन का दोष नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, औषधि खाने से रोग नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से जीवन के दोष पाप नष्ट होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम माह में 130 परिवारों ने भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बिठाए हैं। आप सबका स्वागत है। अभी 13 जून से फिर पुरुषोत्तम माह में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने माता पिता जीते जी भागवत सुन लो। और अच्छे बेटे वो हैं जो अपने माँ बाप, स्वर्गीय माँ बाप को भी भागवत सुनवाते हैं। भगवान सदा आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। कल हम लोग कथा सुन रहे थे। कल भगवान कृष्ण का क्या हुआ? कौन सी कथा थी कल? भगवान क्या हुए? कल भगवान प्रकट हुए। कल हम लोगों ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मनाया, उत्सव मनाया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। अभी प्रकट हुए, उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आके धमक गई। पूतना अभी भगवान ठीक से संसार को देखा नहीं, 6 दिन के भय हैं, आ गई मौसी मारने के लिए। आदमी अभी पैदा हुआ ही है कि शत्रु पैदा हो गए। इसलिए जीवन का नाम चुनौती और संघर्ष है। इसलिए आपके जीवन में कोई कष्ट आए, चुनौतियां आए, संघर्ष करना पड़े तो घबराइए ना। भगवान कृष्ण जन्म लिए, 6 दिन के हुए कि चुनौती सामने खड़ी। पूतना जहर लेकर के खड़ी हो गई, मैं पिलाऊंगी। बैठो बैठो। मैं क्या करूंगी? जहर पिलाऊंगी। क्या करूंगी मैं? पूतना भगवान को जहर पिलाना चाहती है। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना अभी भगवान 6 दिन के हैं। पूतना जहर भर करके लाई और जहर पिलाना शुरू किया। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखा नहीं। क्या देखा पापनी को?
ये पूतना कौन है आप जानते हैं भैया? आप पूतना को जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते भैया? आप पूतना को जानते हैं? नहीं, आप भैया? ये भैया बताएंगे। आप जानते हैं पूतना को? हैं? जानते हैं? आपके पड़ोस में रहती थी? नहीं भैया, आप जानते हो पूतना को? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। पूतना कंस, कौन थी पूतना? हाँ, बकासुर की बहन बकी, कंस की मंत्री। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। वामन भगवान को देखकर बोली, वाह, इतना सुंदर बालक मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, मैं तेरा दूध पीऊंगा। जब 3 पग में भगवान ने सब नाप लिया, बोली, वाह, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता मैं मार डालती। भगवान बोले, तथास्तु। तो दूध भी पिलाने का मन है और मार डालने का भी मन है। वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, जो दूध पिलाना भी चाहती है और दूध पिलाने के बहाने जहर पिला के मार डालना भी चाहती है। दोनों वरदान एक साथ। फिनिश। पूतना आई, भगवान ने देखा कि आ गई, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना की ओर देखा भी नहीं। किसी ने कहा, प्रभु आपने पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान बोले, पूतना के अंदर कपट है। क्या है? छल, कपट। और जिसके अंदर कपट भरा है, बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। भगवान बोले, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, और देखा भी नहीं। नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे वैसे ही जाओ जैसे हो। अब आप लोग सच बताओ, आप जैसे हो क्या वैसे ही हो? सही बता। आप अपने परिवार में, अपने घर में जैसे हो, आपका घर में लोगों के साथ जैसा व्यवहार है, क्या वैसा व्यवहार आपका यहां है? बोलो। नहीं। आप भगवान के आगे जाते हैं तो बड़े सच्चे हो जाते हैं, प्रभु। और जैसे ही आप जब भगवान के मंदिर गए, हे प्रभु सब आपका है, सब तेरा। और जैसे ही घर आए, महाराज जी ये सब कुछ मेरा है। आपके बयान सब बदल जाते हैं। भगवान के आगे आदमी कुछ कहता है और घर में आकर के कुछ कहता है। इसलिए कहता हूं, भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता मेरी माँ, इसलिए कहता हूं आप लोग निष्कपट बन जाओ। क्यों करना है कपट? आप अपने बेटे के साथ जो व्यवहार करती हैं, क्या दूसरे के बच्चे के साथ वही व्यवहार है आपका? मेरा बेटा है तो ये दूध में मलाई डाल के ले, और दूसरे का बेटा है, जेठानी का, देवरानी का है, तो सूखा दूध पी ले। खुद के बेटे के लिए अलग व्यवस्था, जेठानी और देवरानी के बेटे के लिए अलग व्यवस्था। यही तो कपट है। अपने पति को देसी घी चुपड़ के देंगे और देवर को सूखी रोटी दे देंगे। पति के लिए अलग साग बनाएंगे, देवर के लिए अलग या जेठ के लिए अलग। इतना सा घर है आपका, इतना सा परिवार है आपका, इतने से परिवार में भी आप लोग कपट करने में पीछे नहीं हटते। 2 भाई रहते थे।
दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़े प्रेम से दोनों भाई रहते थे, कोई बंटवारा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मौसम आम का आया, तो बड़ा भाई खेत गया हुआ था, तो खेत में आम लगे थे, तो भाई आम तोड़ के लाया 2। अब संयोग देखिए कि एक आम बड़ा था और एक आम थोड़ा छोटा था, पर दोनों ही पके हुए थे। तो बड़ा भाई जैसे ही घर में एंट्री किया तो बड़े भाई का एक बेटा और छोटे भाई का भी एक बेटा। जब बड़े भाई का एक बेटा, मतलब उस खुद का एक बेटा जो आम तोड़ के लाया, उसका अपना बेटा और छोटे भाई का एक बेटा, दोनों दौड़े। एक बोला पिताजी क्या लाए हो, एक बड़े पिताजी क्या लाए हो। अब दोनों जब दौड़े तो क्या हुआ कि छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका अपना बेटा था, और जो बड़ा आम जिस हाथ में था उस तरफ छोटे भाई का बेटा था। लेकिन वो बाप था, उसे लगा यार बड़ा आम तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, तो उसने हाथ को ऐसे कर लिया। आप समझ पाए? है ना, जैसे इस हाथ में छोटा आम है, इस हाथ में बड़ा आम, और छोटे आम इस हाथ की तरफ उसका खुद का बेटा था। छोटा देता अपने बेटे को छोटा आम चला जाता, और भाई के बेटे को बड़ा आम, तो उसने हाथों को क्या किया, अब ऐसे किया। तो बच्चे थे, बच्चों ने दोनों एक एक आम लिए और उन्हें बच्चों को नहीं पता कि कौन आम बड़ा है कौन आम छोटा, वो खा गए। बच्चे तो बच्चे हैं, पर ऊपर बैठा छोटा भाई देख रहा था कि मेरे बड़े भाई ने बच्चों के साथ कपट किया, ये मान लिया कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। अरे भाई, जिसके सामने जो था दे देते, दोनों ही आपके थे, छोटे भाई का बच्चा भी और आपका बच्चा, दोनों ही तो आपकी हैं। तुरंत छोटा भाई ऊपर से आया, बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा भाई ऐसा है कि अब आपके अंदर कपट आ चुका है, इसलिए हम आपस में लड़ें ये अच्छा नहीं होगा, हमारा प्यार मोहब्बत बना रहे, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो बड़ा भाई बोला अचानक, हमारी तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, पैसा कौड़ी हम लोगों का कोई बांटा नहीं है, खेतवाड़ी कोई नहीं बटा, नहीं। जहां अपना पराया आ जाता है ना, वहां से दूर हो जाना ठीक होता है, ज्यादा दिन वहां रहना अच्छा नहीं होता। छोटे भाई ने प्रणाम किया, बड़े भाई ने भी जो उसका था अधिकार दे दिया, दोनों प्यार मोहब्बत से अलग अलग हो गए। लेकिन बात क्या थी, दोनों के बीच में क्या आ गया, कपट। बड़े भाई के अंदर क्या आ गया, कपट। इसलिए कहता हूं, परिवार आपका छोटा सा है, छोटी सी जिंदगी है, बिना छल कपट के जिंदगी जी लिया करो। क्या तेरा क्या मेरा। गौरी गोपाल में देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं, सब लोगों को एक सा भोजन मिलता है, सबको रोटी में घी लगकर मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी। जो चावल मैं स्वयं खाता हूं वही चावल अन्य क्षेत्र में 30,000 लोगों को पर डे बंटता है। मैं कुछ खाऊं आपको कुछ खिलाऊं तो एक कपट हो जाएगा ना। आप अपने घर पे कैसी दाल खाते हो, बिल्कुल पतली कि थोड़ा गाढ़ी, थोड़ा ठीक, आप वैसी दाल यहां की देखना, है ना। जो घर पे आप खाते हो ना, उसी क्वालिटी की दाल है यहां, आप चेक करना, उसी क्वालिटी की सब्जी है, उसी क्वालिटी का बासमती का चावल है, चेक कर लीजिएगा। देसी घी लगी रोटियां हैं, चेक कर लीजिएगा आप।
आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? दाल सब्जी अच्छी थी कि नहीं? सोचिए, आपके घर में 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, उसमें भी आप कपट कर लेते हो, उसमें भी तेरा मेरा। कितना खाएगा छोटा बच्चा या छोटा भाई, कितना खाएगा? गौरी गोपाल में बिना कपट के देखो सबकी सेवा। हमारी 317 वृद्ध माएं हैं, किसी मां के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। सारी माओं को, हमारी माओं को जो खाना है, सब जो मिलेगा सबको मिलेगा। आज हमारी माओं का मन था कि चाट खाना है, नाश्ते में हमारी मैया ने चाट बंटवाया और सभी माओं को चाट, नाश्ते में टिक्की, सबके लिए एक सा व्यवहार है। आप भी ना ये कपट भगवान अच्छा नहीं मानते, ये सब कचरा है, निकाल के बाहर कर लो, निष्कपट हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में यदि धूल जमी हो तो क्या दर्पण में चित्र दिखता है? उत्तर दो। दर्पण में धूल जमी हो तो चित्र दिखता है? मैया पूछ के बताओ, दिखता है चित्र? किससे बात करो। हाँ पूछो, दिखता है? पूछो, दर्पण में धूल जमी हो चित्र दिखता है? पूछो। नहीं? अब जरा सोचिएगा, दर्पण में यदि धूल है, चित्र नजर नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा? उस धूल को जोर से धूल हटाइए, चित्र नजर आएगा। ऐसे ही आपके हृदय के दर्पण में कपट की धूल जमी है, ये कपट की धूल हटाइए तो मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो भगवान बाहर प्रकट ना होगा, यहीं प्रकट, जैसे दर्पण में आपका चित्र प्रकट हो जाता है। बस साफ होना चाहिए दर्पण, ऐसे मन साफ हो तो भगवान यहीं प्रकट होते हैं, बाहर कहीं ना मिलेगा आपको। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में, ना काबा में, ना रहता कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है। इसलिए कहता हूं कि वो कपट का परित्याग करके गंदगी हटाओ और निर्मल मन कर लो। क्या कर लो? हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, एक बार आप गा सकते हो मेरे साथ? ये राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,